हेलो फ्रेंड्स, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो क्लास 9th या 10th के लेवल बच्चों के लिए है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सूत्र बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो हो गया धन आयन हो गया और दूसरा क्या है ऋण आयन। ठीक, धन आयन अमूमन क्या होते हैं, धातु होते हैं, और ऋण आयन क्या होते हैं, अमूमन अधातु होता है। तो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, रासायनिक सूत्र बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखो क्या हो गया कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें इधर का जो ये आयन है ना उसको याद रखना पड़ेगा। इधर का धन आयन है और इधर ऋण आयन, तो ये दोनों मिलकर ही क्या बनता है, रासायनिक सूत्र बनेगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हाइड्रोजन में कितना प्लस चार्ज होता है, लिथियम में कितना प्लस चार्ज होता है, सोडियम में कितना प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम में कितना प्लस चार्ज होता है, कॉपर में और सिल्वर में, कैडमियम में, क्यूपरिक में। तो ये सबको याद रखना है। वैसे इधर का याद रखना है, क्लोराइड में और फ्लोराइड में, OH में, नाइट्रेट में, और इधर क्या है बाइकार्बोनेट हो गया, एसीटेट हो गया, ब्रोमाइड हो गया। तो इन सब में मतलब क्या रखना है, कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि जैसे कि ये हो गया जिंक में 2 पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, इसको जिंक हो गया। ठीक है, जैसे उसी प्रकार ये हो गया फेरस में 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको फेरस बोलेंगे। और वही अगर फेरस में 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये देखो, ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरिक। ठीक है, तो उसी प्रकार इधर का भी एरिया है। देखो यहाँ पर ना ऑक्साइड में देखो 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे। इधर का नीचे में दिया है सल्फाइड में 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको सल्फाइड बोलेंगे ऐसे। तो चलिए इसको देखते हैं सूत्र कैसे बनता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो हमको यहाँ पर ना हाइड्रो इधर का एक मिलाते हैं, हाइड्रोजन का प्लस आयन को मिलाते हैं और क्लोरीन का नेगेटिव आयन, तो क्या बनेगा इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये देखो H प्लस मिल और इधर का कौन सा लिए, क्लोरीन। क्लोरीन का लिए। ठीक है, तो क्या बनेगा ये HCl। ठीक, अभी HCl कैसा बना अब देखते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो इधर का जो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, इधर का जो प्लस वाला चार्ज इधर आ जाता है, माइनस वाला चार्ज इधर आ जाता है। ठीक है, इधर का जो माइनस है तो ये क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक है, HCl। ठीक, HCl बना। तो यहाँ पर ना मतलब ना प्लस और माइनस में लिखा है, मतलब ना एक एक सिंगल चार्ज रहता है। ठीक है, अगर यहीं पर मान लो जाए प्लस की जगह प्लस के सामने में 2 लिखा रहता है यहाँ पर, और इधर पे ही 1 लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इधर भी 2 लिखा रहता है, तो इधर आता है इधर आता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये तो HCl का हो गया। अब हम लोग किसके साथ क्रिया कराते हैं, अब सोडियम का क्रिया कराते हैं। ठीक है, सोडियम का क्रिया कराते हैं। सोडियम का किसके साथ कराते हैं, नाइट्रेट के साथ। ठीक है, सोडियम का नाइट्रेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक, अभी कैसे बना इसको देखते हैं। देखो ये थोड़ा हट जा रहा है फिर देखो। ठीक है, सोडियम का नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, ये इधर का जो प्लस चार्ज है इधर आ जाता है और इधर का माइनस चार्ज इधर आ जाता है। ठीक है, तो इधर का मतलब प्लस है कुछ नहीं, मतलब एक छिपा रहता है, इधर माइनस भी कुछ नहीं, मतलब एक छिपा रहता है। तो एक जो छिपा रहता है उसको नहीं लिखते। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, सोडियम का नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन गया, ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब देखो ये तो सोडियम नाइट्रेट सिंगल वाला हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरा उदाहरण की तरह देखते हैं। अब देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का किसके साथ कराते हैं, ये ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 प्लस चार्ज किसके साथ कराते हैं, ब्रोमाइड के। तो ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड बन गया। अभी कैसे बनेगा इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इधर का जो 2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आ जाता है, इधर का माइनस चार्ज इधर आ जाता है रिएक्शन करने के बाद। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम ये हो गया ना, कैल्शियम हो गया और Br हो गया। तो Br में क्या लगा, 2 लग गया ना, यहाँ का जो इधर का जो 2 वाला चार्ज है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, टोटल CaBr2 बना ना, ये CaBr2। तो इसको हमेशा याद रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज में कौन से में कितना रहता है, और कौन से में कितना प्लस चार्ज रहता है, कौन से में कितना नेगेटिव चार्ज रहता है। ये कैल्शियम का हो गया। और दूसरा उदाहरण की तरह और देखते हैं। ठीक है,
अब इसको दूसरा उदाहरण से देखते हैं। अभी हो गया। अब देखो सोडियम पॉजिटिव का वन सिंगल पॉजिटिव के साथ किसके साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, ये नाइट्रेट के साथ फिर क्रिया कराते हैं, ठीक है। NO3 2 नेगेटिव के साथ क्रिया कराते हैं। अब देखो इसका क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा Na2NO3। अब ये कैसे बना इसको बता रहा हूँ। यहाँ का जो प्लस चार्ज है इधर आ जाता है और यहाँ का जो 2 माइनस चार्ज है इधर आ जाता है। देखो कैसे आया, Na और ये जो 2 वाला ये जो 2 चार्ज है ये यहाँ आ गया और ये सिंगल चार्ज है इधर आ जाता है। तो सिंगल चार्ज यहाँ आ गया तो इसको तो नहीं लिखे, तो टोटल क्या बन गया ये Na2NO3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्या है, नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमेशा। अगला देखते हैं। अब देखो जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ किसका क्रिया कराते हैं, ये SO4 टू नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो इसको याद रखना, जिंक 2 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, SO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ठीक है। इधर दिया है सबको, ये चीज़ याद रखना है किसको याद रखना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4। अब ये देखो यहाँ पर बोलोगे कि मतलब इधर 2 चार्ज है, इधर भी 2 चार्ज है और इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बोलोगे कि ये 2 वाला इधर आएगा, 2 प्लस वाला इधर आएगा। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों समान चार्ज है, इधर का 2 प्लस चार्ज है, इधर का 2 माइनस चार्ज है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और जीरो होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको जैसे का तैसा लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, Zn का Zn लिखा है, SO4 का SO4 लिखा है, ये 2 और 2 ऊपर का कैंसिल हो जाता है अगर दोनों बराबर है तो, प्लस 2 बराबर है, उधर 2 बराबर है तो, ठीक है। तो ये हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो ये इसको देखो, इसमें क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिलकर क्या हुई है, कट हो गया और क्या बन गया, ZnSO4, ठीक है। तो Zn को क्या बोलेंगे, जिंक बोलेंगे, और ये SO4 2 माइनस चार्ज को क्या बोलेंगे, सल्फाइड, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, याद रखना इसको हमेशा, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद अगला अगला उदाहरण है इसमें। एल्यूमिनियम 3 प्लस चार्ज के साथ इसका क्रिया कराते हैं SO4 2 माइनस चार्ज को, ठीक है। SO4 2 माइनस चार्ज का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, Al2SO4 3, ठीक। अब देखो ये कैसे बना इसको देखते हैं। अब देख, यहाँ का जो 3 चार्ज है यहाँ आ जाएगा, यहाँ का 2 माइनस चार्ज इधर आ गया, तो देखो यहाँ का Al2 हो गया, Al2 हो गया, और यहाँ का जो 2 चार्ज है इधर आ गया, Al बस था ना, तो यहाँ का जो 2 चार्ज है यहाँ आ गया तो Al2 हुआ, और उसके बाद SO4 हो गया, मतलब ये SO4 जैसे का तैसा। उसके बाद उसको पूरा ब्रैकेट में अगर करके यहाँ का जो 3 चार्ज है वो देखो यहाँ 3 में आ गया, तो टोटल क्या बना, Al2SO4 3, ठीक। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम सल्फाइड, इसको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। ये वीडियो को याद रखने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि इधर का जो प्लस चार्ज है, मतलब इस वाले एरिया में, धन आयन वाले एरिया में, इधर इधर का जो प्लस वाला एरिया है यहाँ पर, इसको बहुत याद रखना जरूरी है। और इधर का जो माइनस चार्ज है इसको याद रखना जरूरी है। और क्या याद रखना जरूरी है कि हाइड्रोजन में कितना पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम में कितना पॉजिटिव चार्ज है, इधर कैल्शियम में कितना पॉजिटिव चार्ज है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे इधर ऋण आयन वाले एरिया को याद रखना ज़रूरी है। तो ये सब याद रखोगे तो कोई भी केमिकल फार्मूला बनाने में बहुत आसानी होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आया तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखो, बार बार वीडियो देखने से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर किसी को भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, आप लोगों को अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में।